प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में अगर हम अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और अब एक बार फिर से 2003 के बाद 2022 की बात करें तो एक नया नाम निकल कर आ रहा है, वो है सुरेंद्र ठाकुर। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि टिकट को लेकर क्या वो अपनी दावेदारी रखते हैं या फिर नहीं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत्ता के गलियारों में चर्चा चली है, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और आप कई जगह से प्रयास भी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, जहाँ तक प्रयास करने की बात है, यहाँ मेरा चुनाव लड़ने की बात है। मैं संगठन का एक मर्यादित कार्यकर्ता हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया है। इससे पहले भी अगर प्रयास की बात की जाए तो इससे पहले 2002 में मुझे संगठन की तरफ से जो भाजपा का संगठन था उन्होंने मेरा नाम तय कर दिया था और मातृ संगठन से भी इस नाम पे स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन बीएमएस के केंद्र ने मना किया तो उसके बाद मैंने बीएमएस के आदेशों का पालन किया और मैंने उसका त्याग कर दिया, जो एक उदाहरण है। इसके बाद 2012 की बात है। 2012 में जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और श्रम मंत्री ने दोनों ने मुझको बुलाया था और मुझे कहा कि पुरोहित जी के बाद मैं इस काम को शुरू करूं। मैंने उसके लिए भी मना किया क्योंकि हमने पुरोहित जी का नाम उसके लिए दिया था, पुरोहित जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष थे, तो मैंने उस समय भी इस बात को मना कर दिया था। हाँ, निश्चित तौर पे मेरा संगठन मेरे को जो भी आदेश देता है मैं उस काम को करता हूं और संगठन से बाहर जाके मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से संगठन की किरकिरी हुई हो। आपने 2-3 बार की बात करूं तो संगठन का जिक्र किया, कार्य आपने भारतीय मजदूर संघ में भी किया है, स्वयंसेवक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। क्या माने, अगर सुरेंद्र ठाकुर को टिकट मिलता है तो बाया आरएसएस आएगा या फिर बाया बीएमएस आएगा? नहीं, इसमें आरएसएस तो मूल संगठन है और उस संगठन का मैं विद्यार्थी हूँ, वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और भारतीय मजदूर संघ एक विविध संगठन है, उसी तरह से और अन्य संगठन हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो संगठन का आदेश होगा और संगठन में सब संघ के अंदर ही सब संगठन आते हैं, तो जो भी संगठन का आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। आदेश की आप बात कर रहे हैं, आदेश आपको 2002 में भी आया था, 7 में भी चर्चाएं चली, 12 में भी चर्चाएं चली, 17 में भी चर्चाएं चली और अब 22 में फिर चर्चा हो रही है। क्या इस बार भी चर्चाओं में ही सुरेंद्र ठाकुर रहेंगे या फिर धरातल पर भी दिखेंगे कि इस बार जो है पार्टी भरोसा जता रही है और टिकट दे रही है? देखिए, जहाँ तक मेरे आधार की बात है, मेरा पूरे प्रदेश में एक व्यापक आधार है। मैंने 2000 में 17 सितंबर को प्रदेश के अंदर एक महारैली यहाँ पे की थी लेडीज़ पार्क में, और उसमें हमने जो यह एक कलंक था कर्मचारियों के ऊपर वर्ग चार्ज प्रथा को, उसको समाप्त किया। उसके बाद हमने आगे बढ़कर एलडीआर की एक पॉलिसी बनाई जिसमें सारे विभागीय संगठन के कर्मचारियों को प्रमोशन का एक अनोखा मौका मिला। जिनको कोई पदोन्नति नहीं मिलती थी उनको पदोन्नति मिली, अनेक तरह के लाभ दिए। लेकिन छोटे कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, उसमें आंगनबाड़ी का 90% कोटा कराया। मैंने आशा वर्कर के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जलवाहक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वाटर कैरियर की पॉलिसी हमने बनाई, पार्ट टाइम वर्करों की पॉलिसी हमने बनाई। ऐसे जनाधार के जो बड़े संगठन हैं उनका सबका काम लगातार हम लोगों ने किया है और उनका एक व्यापक आधार पूरे प्रदेश में भी है। कर्मचारियों में भी सबसे लोकप्रिय कर्मचारी के नेता और बेदाग कर्मचारी के नेता की हैसियत से मैंने काम किया है, इसलिए पूरे प्रदेश में मेरा एक व्यापक आधार है। और इस आधार के बलबूते पर जहाँ तक अर्की की बात है, अर्की में मैंने इससे आगे बढ़कर और काम किया क्योंकि वो मेरा जन्म क्षेत्र है, मेरा कर्मभूमि भी है और मेरी जन्मभूमि भी है। इसलिए वहाँ पर 2 सीमेंट के बड़े उद्योग हैं और दोनों सीमेंटों में एकमात्र बीएमएस की यूनियन काम कर रही है। हम दाड़ला घाट की बात करें तो वहाँ एकमात्र हमारी यूनियन है और जहाँ तक अल्ट्राटेक की बात है वहाँ एक दूसरी यूनियन भी है, लेकिन बहुमत की यूनियन हमारी है। उसमें हज़ारों कर्मचारी है और हज़ारों कर्मचारियों को उस यूनियन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। वो भी एक मेरा मतलब वहाँ पे एक किया हुआ काम है। लेकिन मैंने कभी भी भारतीय मजदूर संघ को सीढ़ी नहीं बनाया। मैं चाहता तो मैं अगर राजनीतिक इच्छा रखता तो मैं भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाव बना सकता था, लेकिन मैंने अन्याय को सहन किया है। लेकिन मैंने कभी अन्याय के लिए भारतीय मजदूर संघ को आगे नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ मेरे बारे में जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित तौर पे हर फोरम पे रखता है। आपने कई तरह की उपलब्धियां भी गिनवाई, आपने कर्मचारियों के मुद्दे भी गिनवाए कि मैंने ये मुद्दा भी हल करवाने का प्रयास किया है, ये मुद्दा भी। आपकी कुछ जब सरकार बनते ही एक नियुक्ति की गई थी कामगार कल्याण बोर्ड के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन उस नियुक्ति के ऊपर आप कभी नियुक्ति पा नहीं सके। क्या माने कि सुरेंद्र ठाकुर को सुरेंद्र ठाकुर के अपने ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे? देखिए, इसमें सरकार ने आगे बढ़कर और संगठन ने मेरा नाम भेजा, उसमें सारी जो भी प्रक्रिया है वो अमल में लाई गई और मेरे नाम नियुक्ति मई 2018 में हो गई थी। लेकिन क्योंकि कुछ प्रतिद्वंदी जो मुझे समझते हैं,
जो प्रतिद्वंदी समझते हैं उन लोगों ने तरह तरह का षड्यंत्र करके उस नियुक्ति को रुकवाया है। भारतीय मजदूर संघ आज भी मेरे साथ है और भारतीय मजदूर संघ अभी भी ये मांग करता है। मैं 2002 का जिक्र कर रहा था, मैंने तब भी कोई दावा नहीं किया था। तब वहाँ के स्वर्गीय श्री हेतराम शर्मा जी की अध्यक्षता में वहाँ एक पंचायत परिषद थी जिसमें 100 से ज़्यादा चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि थे। उन सब लोगों ने मिलकर, उसमें धर्म सिंह चौहान थे, वैसे में गणमान्य बहुत सर्वमान्य जो नेता थे अर्की के, उन सब लोगों ने एक मेरा दावा सरकार के समक्ष और पार्टी के समक्ष पेश किया था, जिसको पार्टी के नेतृत्व ने माना था। और जहाँ तक इस कर्मचारी कल्याण बोर्ड की बात है, उसमें मेरी नियुक्ति सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हुई थी। और अगर मेरी नियुक्ति गलत होती तो एकदम उसको विड्रॉ की करती सरकार, लेकिन 8 महीने बाद जब उनका अड़ियलपन मेरे काम पर भारी पड़ गया तो उसको निरस्त करने में वो कामयाब हो गए। और मैं आज भी भारतीय मजदूर संघ के एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो क्या आप भी मानते हैं कि संगठनों में अब फेवरेटिज्म की राजनीति होने लगी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। संगठन हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान रखता है। कई बार मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, कई तरह की गलत सूचनाएं देने में लोग कामयाब हो जाते हैं। और किसी कार्यकर्ता को जिसने लगातार संघर्ष किया हो, मेरा जीवन संघर्ष के साथ पैदा हुआ हूँ मैं, संघर्ष में 18 साल से लेकर आज तक लगातार संघर्ष करता हूँ, उसकी यातनाएं मैंने सहन की है। लेकिन मैंने कभी संगठन के ऊपर समझौता नहीं किया और ना ही संगठन को के दागदार होने दिया, ना ही मेरे ऊपर किसी आर्थिक व्यवहार को लेके, मेरे चार चरित्र को लेके, मेरे किसी तरह की बात को लेके, किसी गुटिज्म को लेके। अगर मैं गुटिज्म में फंसा होता तो मुझे नड्डा साहब आगे नहीं करते 2002 में। मेरे लिए धूमल साहब मेरे को चेयरमैन बनाने की ऑफ़र नहीं देते 2012 में। और उसके बाद इस बार जब मेरे को व्यवधान आया तो शांता कुमार जी अपना पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस व्यवधान को दूर करके मेरी बहाली की मांग नहीं करते। इसलिए मैं राजनीतिक रूप में ग्रुपिज्म से ऊपर हूं। और भारतीय मजदूर संघ में भी इकलौता मैं ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसका जितने भी भारतीय मजदूर संघ के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व है, वो सब लोगों ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं अपने संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, टमाटर की खेती वहाँ पर होती है। हम जनता से मिले थे, जनता कह रही थी टमाटर हमारा बर्बाद हो जाता है। अभी तक फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग पाया है। सरकारें वहाँ पर भाजपा की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप जिस विचार से संबंध रखते हैं, क्या उसकी सरकारें भी अर्की के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाई? देखिए, जहाँ तक सरकारों की बात है वो एक अलग विषय है। अर्की के जहाँ तक बात है, अर्की के लिए हमने एक अपनी अर्की कल्याण संस्था नाम से एक संस्था वहाँ पे बनाई है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं किसी बड़े दायित्व पे बीएमएस में नहीं हूँ। इसलिए उसके माध्यम से हम छोटी छोटी बातों को उठा रहे हैं, वहाँ की मूलभूत समस्याओं को उठा रहे हैं। वहाँ पर जो सीमेंट उद्योग से पर्यावरण के या दूसरे खतरे, उनको बातों को उठा रहे हैं और लोगों को रोजगार के मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं। और फूड प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ पे खुले, इस बात को लेकर हम चिंतित है। वहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा बाड़ीधार और बाकी जगह में एक बहुत बड़ा पर्यटन वो विकास हो सकता है, उसको लेकर हम लोग बात उठा रहे हैं। और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में वो आगे जाए, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक अर्की की बात है, अर्की में मेरे अतिरिक्त बहुत सारे लोगों का हमारा एक सामूहिक हमारा एक सोच है, जिसमें गोविंद राम जी वहाँ से विधायक रहे, वो काफ़ी लोकप्रिय है। विजय सिंह ठाकुर है, उनका केंद्र में भी कर्मचारी नेता स्थानीय लोगों की मांगों के लिए लड़ रहा है। राजनीतिक नेता क्या कम पड़ गए हैं, या फिर राजनीतिक नेता जो हैं जनता के पैमाने पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? नहीं, गोविंद राम जी ने वहाँ काफ़ी विकास कराया है। नगीन चंद्रपाल जी के समय में काफ़ी विकास हुआ है, बाकी लोगों ने भी विकास कराया है। ठाकुर हरिदास जी ने विकास कराया, हीरा सिंह पाल जी ने कराया और धर्मपाल ठाकुर ने कराया, तमाम लोगों ने विकास कराया। लेकिन विकास कभी समाप्त नहीं होता, विकास का कोई अंत नहीं होता। इसलिए विकास निरंतर एक प्रक्रिया है जिसको जारी रखना जरूरी है। और जहाँ तक मैंने कहा कि अर्की में अभी नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा है कि गोविंद राम जी वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है, अब विजय सिंह ठाकुर काफ़ी लोकप्रिय है, उनका केंद्र में भी काफ़ी दबदबा है। आशा परिहार जी, अमर सिंह जी हैं, बालकराम जी है, ऐसे तमाम नेता, अमरनाथ कौशल जी है, अपने अजीत जी, ऐसे तमाम नेता है जो सक्षम है और जो वहाँ के नेतृत्व को करने में सक्षम है। और हम सब लोग मिलकर इस बात को रख रहे हैं कि जो अक्षम लोग हैं उनको हटाकर किसी सक्षम ऐसे व्यक्ति को, जिसका विजन हो, जो सब लोगों को साथ लेकर चल सकता हो, जो किसी आदमी को किसी तरह से नज़रअंदाज ना करे, जो वरिष्ठ लोगों की अपमानित ना करे, उनको अपमानित करके उनको नीचा ना दिखाए, ऐसे किसी कार्यकर्ता को आगे लाने के लिए हम लोगों ने अपने जहाँ पे विचार रखने वहाँ पे हमने विचार निश्चित तौर पे रखे।
एक आखिरी प्रश्न, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, देश की बात हो प्रदेश की बात हो, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सीमेंट उद्योग वहाँ पर चलते हैं, स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार सृजन वहाँ पर हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो स्थानीय युवाओं को बढ़ चढ़कर वहाँ पर रोजगार मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अर्की की जो सबसे बड़ी आर्थिकी है वो ट्रक ऑपरेटरों की है, और अंबुजा और अल्ट्राटेक का जो सीमेंट उद्योग है उसको लेकर है। वहाँ पर हमने संघर्ष किए हैं, और उस संघर्ष के माध्यम से वहाँ हमने रिटर्न एग्रीमेंट किया है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले, वहाँ के जो ज़्यादा लोगों को सीमेंट के अंदर काम मिले, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे उठाई गई है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट उन लोगों के साथ समय समय पर हमने किया है, और हमारी यूनियन वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता और पूर्व के हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव लड़ना कार्यकर्ता पार्टियों में या संगठनों में काम करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो दावेदारी पेश करते हैं, परंतु जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है वो संगठन की बात है। संगठन भरोसा दिलाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि संगठन ने 2002 में भी कहा था, चुनाव नहीं लड़वाया गया था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी कोई गिला नहीं है। जहाँ तक कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की बात है तो उस नियुक्ति को अपने ही प्रतिद्वंदियों ने रुकवाया है, ये वहाँ की बड़ी बात निकल कर सामने आई है। तो बहरहाल अर्की की राजनीति में अब सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या भाजपा फिर से 2 बार चुनाव हारे हुए कैंडिडेट के ऊपर ही भरोसा जताएगी, या फिर इस बार भाजपा मिथ तोड़ते हुए और फेवरेटिज्म को समाप्त करते हुए किसी नए कैंडिडेट को टिकट देगी? ये देखने का विषय रहेगा। तो बहरहाल टिंज भारत के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।